नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स क्या होती है, इल्यूमिनेंस और इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ये क्या होती है, इन टर्म के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी क्या होती है? अब देखिए, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, ये हमेशा दो चीज़ों का रेशो होती है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइड में इनपुट। तो ये जो है किसी सोर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी सोर्स है, आपने एक बल्ब लिया और ये जो बल्ब है इसकी जो अगर हम इनपुट पावर देखें वो 100 वाट का बल्ब है कि आप इसको क्या कर रहे हैं, इनपुट हमें इसको देनी पड़ेगी 100 वाट, और जो ये एमिट करेगा एनर्जी पर सेकंड, जिसको हम लुमिनस एनर्जी पर सेकंड बोलते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, लुमिनस फ्लक्स। तो वो होगा हमारे पास लुमिनस फ्लक्स जो एमिट होगा, यानी कि लुमिनस एनर्जी एमिटेड पर सेकंड। तो ये हो गई हमारे पास आउटपुट, ये हो गई आउटपुट। इसको मान लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास 1000 ल्यूमेन है, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है लुमिनस फ्लक्स की वो ल्यूमेन होती है। तो अगर हमें एफिशिएंसी को निकालना है तो वो क्या हो जाएगी, आउटपुट यानी कि 1000, यहाँ पर क्या है ल्यूमेन, और डिवाइड में क्या है 100 वाट, 100 वाट। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पर ये आ गई 10 ल्यूमेन पर वाट, ल्यूमेन पर वाट। तो इस तरह से एफिशिएंसी को किसी भी सोर्स की निकाला जाता है। इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एफिशिएंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर, आउटपुट पावर यानी कि लुमिनस फ्लक्स जो हमने देखा जिसकी यूनिट है ल्यूमेन, ऑफ द सोर्स इन द विजिबल रेंज की बात करेंगे। विजिबल रेंज क्योंकि वही हमें महसूस होगी, वही परसीव्ड एनर्जी जो है हमारी जो आईज में सेंस होती है, तो विजिबल रेंज की बात करेंगे। टू द इनपुट इलेक्ट्रिक पावर फेड टू द सोर्स, इनपुट इलेक्ट्रिक पावर जैसे हमने वहां पर ली थी वाट, तो यहाँ पर क्या होगा, ल्यूमेन पर वाट जो है वो एफिशिएंसी होगी किसी भी सोर्स के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है, इल्यूमिनेंस और इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। अब ये जो इल्यूमिनेंस या फिर जो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन होती है ये किसी भी सरफेस के लिए होती है। सरफेस के लिए कैसे, मान लीजिए आपने कोई एक सोर्स ले लिया, ये क्या है हमारे पास सोर्स है, और यहाँ से लाइट एमिट होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो है इस लाइट को एमिट कर रहा है, ये है हमारे पास लाइट। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई सरफेस है जिसके ऊपर ये लाइट स्ट्राइक कर रही है, सरफेस, और ये हम मान लेते हैं ये एरिया है। इस लाइट के बिल्कुल नॉर्मली हमने ये सरफेस रखा, तो ये जो सोर्स ने लाइट दी और इस एरिया से यूनिट एरिया मान लेते हैं और इस पे स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। तो जो इल्यूमिनेंस है ये डिपेंड करेगी इस सरफेस के ऊपर, यानी कि सरफेस की ही इल्यूमिनेंस की हम बात करते हैं। तो इल्यूमिनेंस ऑफ ए सरफेस, तो सरफेस की बात की गई है एज द लुमिनस फ्लक्स इंसिडेंट, लुमिनस फ्लक्स यानी कि लुमिनस एनर्जी जो एमिट हो रही है पर सेकेंड। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंसिडेंट नॉर्मली, यहाँ ये जो हमने दिखाया नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। तो ये चीज हो गई। अब ये किन चीजों पर डिपेंड करती है इल्यूमिनेंस जो है, तो ये तीन चीजों पर डिपेंड करती है, 3 थिंग्स पे डिपेंड करती है। पहला, इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ द सोर्स, कि सोर्स की पावर कितनी है, इल्यूमिनेटिंग पावर है कितनी, कितनी जो लाइट एनर्जी पर सेकंड ये एमिट कर रहा है उस पर तो डिपेंड करेगा ही। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सोर्स, कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, सोर्स और सरफेस के बीच में, इस पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी लाइट इस पे गिरेगी, इंसिडेंट होगी। तीसरा, डायरेक्शन अलोंग विच द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, किस डायरेक्शन में इस सरफेस पे लाइट जो है टकरा रही है, इंसिडेंट हो रही है, वो चीज, इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। अब जो इल्यूमिनेंस है इसको हम ई से डिनोट करते हैं, तो ये ध्यान रखना है, इसको ई से डिनोट करते हैं। और ई हमारे पास अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखिए लुमिनस फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, और यूनिट एरिया लिया है यानी कि ए, तो ई क्या हो जाएगा हमारे पास 5/a हो जाएगा। तो ये रिलेशन यहाँ से आ जाएगी। फाई क्या होता है, लुमिनस फ्लक्स किसके बराबर होता है, 4πi के बराबर, ये हमने पहले लेक्चर में देखा था। यानी कि जो लुमिनस इंटेंसिटी है पहले हमने डिस्कस की थी, वो लुमिनस फ्लक्स डिवाइड में 4π होता है। ये कैसे आया था हमारे पास, ये इस तरह से आया था कि जब हमने एक यूनिट सॉलिड एंगल लिया था, हमने एक सफियर मान लिया था, और ये वहां पर हमने एक यूनिट सॉलिड एंगल लिया था, 3D में मानते हैं इसको, और यहाँ पर ओमेगा हमने लिया था, और ये जो एरिया हमने लिया था ये ए लिया था, रेडियस ली थी आर, यहाँ से यहाँ तक इस सेंटर से।
तो यूनिट सॉलिड एंगल किसके बराबर आता है, इस एरिया और डिवाइड में रेडियस का स्क्वायर के लिए। अगर हम पूरे स्फीयर के लिए बात करते हैं तो एरिया यहाँ पर क्या आ जाता है 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड में यहाँ पर एक क्या था आर स्क्वायर, तो ये क्या आता है हमारे पास 4 पाई आ जाता है। यानी कि जो यूनिट सॉलिड एंगल है, अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो 4 पाई आता था, तो वही चीज थी 5/4 पाई, यानी कि लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो ये लुमिनस इंटेंसिटी थी। तो यहाँ से फाई की वैल्यू 4 पाई आई भी आप पुट कर सकते हैं। तो ये चीजें बेसिक आपके क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से एक तो ये रिलेशन आ जाती है, एक और हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ई और आई के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है और उसके बिल्कुल बीच में हम एक लाइट सोर्स मान लेते हैं। अब क्या होगा, इस सोर्स के कारण इस स्फीयर पे तो चारों तरफ से ये जो है इसके ऊपर लाइट को फेंकेगा, इस स्फीयर के ऊपर चारों तरफ से फेंकेगा। तो अगर हम देखें कितने एरिया के ऊपर फेंक रहा है, पूरे स्फीयर के इंटरनल साइड है, अंदर की तरफ है ये जो सोर्स है, तो उस पर चारों तरफ ये लाइट को फेंक रहा है। अगर उस एरिया को देखें, उस सरफेस को देखें, तो वो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। अभी हमने जो रिलेशन देखी, अभी रिलेशन हमने क्या देखी, E = 5/a देखी, यही थी। फाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 पाई आई के बराबर थी, यही थी। और a की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रख दी 4 पाई आर स्क्वायर, ये रख दी। फाई की वैल्यू ये रख दी, एरिया की वैल्यू ये रख दी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास I/r का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन देखें, E और I के बीच में हमें रिलेशन मिल जाता है, या E और R के बीच में कहें वो रिलेशन मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम रिलेशन जो है E और I के बीच में या E और R के बीच में देख सकते हैं। तो इस तरह से एक रिलेशन हम ये निकाल सकते हैं। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें, जो SI यूनिट होती है इल्यूमिनेंस की, वो होती है हमारे पास मीटर कैंडल या फिर लक्स इसको हम बोलते हैं LUX। तो अब ये क्या होती है, अगर हम 1 मीटर कैंडल और 1 लक्स की बात करें, जैसे हमने यहाँ पर एक जो है सोर्स लिया सेंटर में स्फीयर के, तो इट इज द इल्यूमिनेंस ऑन द इनसाइड ऑफ ए स्फीयर, इनसाइड ऑफ द स्फीयर ले रहे हैं, ऑफ रेडियस 1 मीटर। रेडियस अगर हम इसकी 1 मीटर मान लें कि जो ये रेडियस है इसकी, ये क्या है हमारे पास 1 मीटर है। एट द सेंटर ऑफ विच ए सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर इज हेल्ड, सीपी मतलब कैंडल पावर, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर जो सोर्स है 1 कैंडल पावर का यहाँ पर रख दिया जाए, तो वो चीज होती है 1 मीटर कैंडल। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल कर आ जाती है। अगर यहाँ पर हम इस 1 लक्स की बात करें, तो 1 लक्स जो है वो किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे पास 1 कैंडल पावर, यानी कि जो R का स्क्वायर हमने ये लिया। 1 लक्स का मतलब है कि जो 1 मीटर एट द सेंटर पे जो रखा गया है, रेडियस जो है 1 मीटर है, ऑफ विच ए सोर्स ऑफ 1 CP इज हेल्ड, यानी कि 1 लक्स हो गया 1 CP/r स्क्वायर। कहाँ से आए, E की वैल्यू क्या थी हमारे पास I/r का स्क्वायर। I जो है हमारे पास अब यहाँ पर क्या हो गई 1 CP, यही होती है जो लुमिनस I क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी होती है। तो ये है 1 कैंडल पावर भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हो गई और डिवाइड में R का स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ गया 1 CP डिवाइड में R का स्क्वायर का क्या मतलब है मीटर, 1 मीटर ली हमने तो 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास 1 लक्स आ जाती है। इसी तरह से हम इसकी CGS यूनिट की बात कर लेते हैं। जो CGS यूनिट है इल्यूमिनेंस की, वो सेंटीमीटर कैंडल होती है, जैसे वो मीटर कैंडल थी, और फोर्ट, वहां लक्स थी तो यहाँ फोर्ट होती है। और 1 सेंटीमीटर कैंडल और 1 फोर्ट किसके बराबर होता है, अब उसी तरह से डेफिनेशन आएगी इसकी, इट इज द इल्यूमिनेंस ऑन द इनसाइड ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि एक स्फीयर लिया गया है इस तरह से, जिसके बिल्कुल सेंटर में हमने सोर्स को रखा है, और यहाँ पर ये जो रेडियस है ये हम ले रहे हैं अब 1 सेंटीमीटर, और ये जो सोर्स है कितने का है 1 CP, यानी कि 1 कैंडल पावर का। तो जहां पर एक सोर्स जो है सेंटर में 1 कैंडल पावर का रखा गया है, तो 1 फोर्ट किसके बराबर होगा, तो 1 फोर्ट हमारा वही E = I/r स्क्वायर से अगर हम देखें, I यहाँ पर हो गया वही 1 CP, तो यहाँ पर 1 CP आ जाएगा। R क्या है अब यहाँ सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाता है हमारे पास 1 फोर्ट के लिए। अब यहाँ पर हम एक रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं फोर्ट और लक्स के बीच में। अब देखिए जो फोर्ट है हमारे पास, 1 फोर्ट जो है वो कितने के बराबर है, जो 1 फोर्ट है वो हमारा बराबर है CP/r
जो है सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 लिख लीजिए 1 cp बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सेंटीमीटर के स्क्वायर को आप किस तरह से लिख सकते हैं अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻², यही लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 10⁻⁻² की मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर जब आप इस स्क्वायर को करेंगे 10⁻⁻4 आएगा। यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 1 cp तो ऊपर है, नीचे क्या आ जाएगा 10⁻⁻4 आ जाएगा और मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इस 10⁻⁻4 को ऊपर ले लेते हैं, 10⁻4 ऊपर चला गया और इनटू क्या आ गया 1 cp, डिवाइड में क्या आ गया मीटर स्क्वायर रह गया। अब देखिए जो 1 cp बाय मीटर स्क्वायर है ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है लक्स या फिर मीटर कैंडल कह लीजिए। तो ये क्या आ गया हमारे पास 10⁻⁴ लक्स के बराबर, कितना, जो 1/4 है। तो 1/4 ही से ही हमने निकाला। तो ये रिलेशन जो है फोट और लक्स के बीच में आ जाता है। तो इस तरह से अगर आपके थोड़े बेसिक क्लियर हैं तो फटाफट से हम सारे रिलेशंस को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये था एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स और इल्यूमिनेंस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।